Hello dear students, how are you? Welcome in English class. I hope you are happy and healthy with your family. Today's topic belongs to intermediate poetry, class 12th. This video belongs to lesson 7 from the passing of Arthur. This is the second part of this lesson. Before it, two stanzas of this lesson had been explained by me as part first. Today I will explain the last two stanzas of this poem in both Hindi and English. यह टॉपिक अर्थात यह वीडियो कक्षा 12 पोएट्री के लेसन 7 फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर से संबंधित है। इसके पहले पार्ट फर्स्ट के रूप में इस पोएम के दो पद्यांश की व्याख्या बताई गई थी। आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा, जो नहीं देखे होंगे तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो मेरा चैनल है उसके माध्यम से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें इसके पहले वाले टू स्टैंजाज के एक्सप्लेनेशन बताए गए। अब आज जो शेष भाग लास्ट टू स्टैंजाज इस पार्ट के बचे हुए हैं उसकी व्याख्या हिंदी और इंग्लिश में की जाएगी। यह इस लेसन के पार्ट सेकंड के रूप में वीडियो है। अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब न किए होंगे तो निश्चित रूप से कर लें, जिससे कि आप चैनल से जुड़े रहें और जितने भी टीचिंग मैटर चैनल में अपलोड हो उसे आप देखें, उससे लाभ लें। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में बताया गया था, फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर is a fine creation of Alfred Lord Tennyson. In this poem, the poet presents the last message of the King Arthur. The King Arthur was a great king of England. He was also the founder of Round Table Society. Once he was badly wounded in the battlefield. Then his favorite follower, Sir Bedivere, was very sorrowful. He was worried about his future in the absence of the King Arthur. Then the King Arthur gives him his last message. अर्थात राजा आर्थर राउंड टेबल सोसाइटी का जो फाउंडर था, इंग्लैंड का राजा, वह युद्ध के मैदान में घायल हो गया और उसका शिष्य बेडिवर उसे नाव पर, छोटी नाव पर ले आता है, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में बताया गया है। और वह बहुत दुखी है अपने फ्यूचर के बारे में। राजा आर्थर की अनुपस्थित में वो कैसे रहेगा इसके बारे में चिंतित है। तो राजा आर्थर उसे अपना अंतिम संदेश देते हैं। उन्हीं के संदेश को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस कविता के माध्यम से प्रेषित किया, जिसके दो स्टैंजाज आप पार्ट फर्स्ट में पढ़े और उसके बाद जो शेष भाग है वो यहाँ आपके सामने प्रेषित है। Pay attention. Stanza third means from line 9 to 11. 9वीं पंक्ति से लेकर 11वीं पंक्ति तक यह स्टैंजा थर्ड के रूप में यहाँ दिखाया गया है। I will explain this stanza in both Hindi and English. Pay attention. स्टैंजा थर्ड में राजा आर्थर सर बेडिवर को संदेश देते हुए क्या कहता है? Pray for my soul.
मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। सोल मीन्स आत्मा। द किंग आर्थर एडवाइसेस सर बेडीवर दैट ही शुड प्रे टू गॉड फॉर हिज सोल, फॉर द पीस ऑफ हिज सोल। राजा आर्थर कहता है कि उसे उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इट इज हिज ड्यूटी। सर बेडीवर को समझाते हुए राजा आर्थर कहता है दैट ही शुड प्रे टू गॉड फॉर हिज सोल, फॉर द पीस ऑफ हिज सोल। इट इज हिज ड्यूटी बिकॉज गॉड इज द सुप्रीम पावर ऑफ दिस यूनिवर्स। In this stanza, the poet tells the importance of prayer. प्रेयर के महत्व को बताता है। The King Arthur gives the importance of prayer, giving the last message टू सर बेडीवर। इस सर बेडीवर को अपना अंतिम संदेश देते हुए राजा आर्थर प्रार्थना के महत्व को बता रहा है। कह रहा है कि सर बेडीवर को उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। द किंग आर्थर एडवाइसेस सर बेडीवर दैट ही शुड प्रे टू गॉड फॉर हिज सोल। फिर आएगा मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर। The King Arthur wants to say that more things of this world are completed by prayer. Wrought means complete होना, पूरा होना। इस संसार की अधिक से अधिक चीजें, अधिक से अधिक कार्य प्रार्थना से ही पूरे हो जाते हैं। The King Arthur says that more things, more works of this world are completed or finished by the prayer of God। अधिक से अधिक कार्य, अधिक से अधिक चीजें इस संसार के प्रार्थना से ही सिद्ध हो जाते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही पूरे हो जाते हैं। प्रेयर है मैजिकल पावर। प्रेयर में मैजिकल पावर होता है, जादुई शक्ति होती है। प्रेयर इज मस्ट फॉर ह्यूमन बीइंग। द किंग आर्थर वांट्स टू से दैट We should have deep faith in God। राजा आर्थर कहना चाहता है कि हमें ईश्वर में गहरा विश्वास रखना चाहिए। We should pray to God daily। फिर आगे क्या कहता है, Then this world dreams of। उसी पंक्ति से जुड़ा हुआ लाइन है, कह रहा है कि Then this world dreams of। संसार जो स्वप्न देखता है उसकी अपेक्षा। पुनः आप देखें यहां से, मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ। अर्थात राजा आर्थर कहना चाहता है कि संसार में मनुष्य जिन जिन चीजों का सपना देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, उनकी अपेक्षा दैन का प्रयोग हुआ तुलनात्मक वाक्य है। प्रेयर से और ऑर्डिनरी ड्रीम से तुलना किया जा रहा है राजा आर्थर के द्वारा। राजा आर्थर कहना चाहता है कि संसार के सपनों की अपेक्षा प्रार्थना से ही अधिक से अधिक कार्य पूरे हो जाते हैं। द किंग आर्थर वांट्स टू से दैट मोर थिंग्स, मोर वर्क्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर कंप्लीटेड बाय प्रेयर देन द ड्रीम्स ऑफ दिस वर्ल्ड, देन द ड्रीम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। इन संसार के सपनों अर्थात संसार में मनुष्यों के द्वारा देखे गए सपनों की अपेक्षा अधिक से अधिक कार्य प्रार्थना से ही पूरे हो जाते हैं। प्रेयर है मैजिकल पावर। फिर आएगा व्हेरफॉर, इसलिए। व्हेरफॉर मीन्स इसलिए। लेट दाई वॉइस राइज, कारण इसलिए तुम्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए। लेट दाई वॉइस, दाई मीन्स तुम्हारा अपना, वॉइस मीन्स आवाज, राइज मीन्स उठाना। यहां लेट चाहिए के अर्थों में ले जाए। इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में लेट का प्रयोग होता है, जैसा कि आप ग्रामर में इंपरेटिव सेंटेंस के वीडियो को देखे होंगे।
तो उसमें आपको लेट का यूज बताया गया है। तो राजा कहता है लेट दाई वॉइस राइज, अपनी आवाज को उठने दो। शाब्दिक अर्थ लेट मीन देना, लेट दाई वॉइस, अपनी आवाज को उठने दो, राइज मीन्स उठने, लाइक अ फाउंटेन, एक फव्वारे की तरह। अर्थात राजा आर्थर कहना चाहता है सर बेडवेयर से कि उसे अपनी आवाज को फव्वारे की तरह उठाना चाहिए। कौन सी आवाज? प्रार्थना रूपी आवाज, वॉइस ऑफ प्रेयर। यानी द किंग आर्थर एडवाइसेस सर बेडवेयर दैट ही शुड राइज, ही शुड लिफ्ट हिज वॉइस लाइक अ फाउंटेन, उसे अपनी आवाज को फव्वारे की तरह उठाना चाहिए। ही शुड राइज हिज वॉइस ऑफ प्रेयर लाइक फाउंटेन फॉर द किंग आर्थर। यानी सर बेडवेयर को राजा आर्थर के लिए अपनी आवाज को, प्रार्थना रूपी आवाज को फव्वारे की तरह उठाना चाहिए, ऐसी सलाह है राजा फॉर मी, मेरे लिए, अर्थात राजा आर्थर के लिए। And the king Arthur wants to see that he gives message to Sir Bedivere that he should raise his voice of prayer for him like a fountain। यानी उसके लिए उसे अपनी प्रार्थना रूपी आवाज फव्वारे की तरह उठाना चाहिए, अर्थात रेगुलरली, कंटिन्यूसली प्रार्थना करनी चाहिए। He should pray to God continuously, he should pray to God late and early every day for him। उसे देर सवेर हर दिन प्रार्थना उसी के लिए करना चाहिए, ऐसा राजा आर्थर सलाह देता है उसे। आगे लिखा नाइट एंड डे, दिनों रात, अर्थात उसे अपनी प्रार्थना की आवाज दिनों रात उसके लिए उठानी चाहिए, अर्थात हर समय, देर सवेर हर समय उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। He should pray to God every day, every time for him, it is his duty। He should have deep faith in God because God is the supreme power of this universe। कहना चाहता है कि गॉड सुप्रीम पावर है, सर्वशक्तिमान है, उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। अब रोने से कुछ नहीं फायदा, राजा आर्थर की मौत नजदीक है, तो सर बेडवेयर चिंतित है, तो राजा आर्थर कहना चाहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। अब इसके बाद लास्ट स्टैंजा के रूप में फ्रॉम लाइन 12 to 18, 12वीं पंक्ति से 18वीं पंक्ति तक था लास्ट तक, यह स्टैंजा 4th के रूप में है। आई विल एक्सप्लेन दिस स्टैंजा इन हिंदी एंड इंग्लिश, आप समझने का प्रयास करेंगे। देखें प्योर अटेंशन। राजा आर्थर कहता है हार व्हाट आर मेन बेटर, किस तरह से मनुष्य अच्छे हैं। कह रहा फार व्हाट, किस तरह से, मेन बेटर, आदमी अच्छे हैं, मनुष्य अच्छे हैं। राजा आर्थर पुट्स अप अ क्वेश्चन बिफोर अस। राजा आर्थर हम लोगों के समक्ष एक प्रश्न करता है, सर बेडवेयर के समक्ष एक प्रश्न करता है, अतः फार व्हाट आर मेन बेटर, किस तरह से आदमी मनुष्य अच्छे हैं। दैन शीप एंड गोट्स, भेड़ और बकरियों से भी, भेड़ और बकरियों की अपेक्षा, दैन मीन्स की अपेक्षा, शीप भेड़, गोट बकरी। द किंग आर्थर पुट्स अप अ क्वेश्चन, हाउ कैन वी से दैट men of this world are better than sheep or goats। ये राजा आकर कहता हम कैसे कह सकते हैं कि इस संसार के व्यक्ति भेड़ और बकरियों से अच्छे हैं। हाउ कैन वी से दैट men of this world are better than sheep or goats। कैसे हम कह सकते हैं कि इस संसार के मनुष्य भेड़ और बकरियों से अच्छे हैं, कैसे कह सकते हैं। हाउ कैन वी से वी आर बेटर देन शीप और गोट, कैसे हम कह सकते हैं कि हम भेड़ बकरियों से अच्छे। क्यों? दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ, कारण जो एक अंधकारमय जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात इस संसार के मनुष्य अंधकारमय जीवन व्यतीत करते हैं। विद इन द ब्रेन, मस्तिष्क होते हुए भी, दिमाग होते हुए भी,
नरिश मीन्स स्पेंड करना, बिताना। ब्लाइंड लाइफ अंधकारमय जीवन। विद इन द ब्रेन मस्तिष्क अर्थात दिमाग रहते हुए, अर्थात राजा आर्थर कहना चाहता है कि दिमाग को रखते हुए भी, मस्तिष्क को रखते हुए भी इस संसार के व्यक्ति अंधकारमय जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वे भेड़ और बकरियों से अच्छे हैं। द किंग आर्थर सेज दैट men of this world spend a blind life having brain, then how can we say that they are better than sheep or goats? इस संसार के आदमी मस्तिष्क को रखते हुए भी, दिमाग को रहते हुए भी एक अंधकारमय जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वे भेड़ और बकरियों से अच्छे हैं। This stanza has the importance of prayer. This stanza has comparison between men and sheep and goat. फिर आएगा इफ नोइंग गॉड, यदि ईश्वर को जानकर भी, नोइंग मीन जानकर, गॉड मीन्स ईश्वर को, यदि ईश्वर को जानकर भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स, वे अपने हाथ को नहीं उठाते हैं। लिफ्ट मीन्स उठाना। यदि ईश्वर को जानते हुए भी वे अपने हाथ को नहीं उठाते हैं, आप प्रेयर, प्रार्थना के लिए, यदि प्रार्थना रूपी हाथ नहीं उठाते, हैंड्स ऑफ प्रेयर, मेटाफर का प्रयोग, रूपक अलंकार, प्रार्थना रूपी हाथ। तो कह रहे ईश्वर को जानकर भी यदि वे अपने प्रार्थना रूपी को हाथ को नहीं उठाते, अर्थात प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वे भेड़ बकरियों से अच्छे हैं। इफ द men of this world do not lift their hands of prayer, then how can we say that they are better than sheep or goats? इस संसार के आदमी ईश्वर को जानते हुए भी प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वे भेड़ बकरियों से अच्छे हैं। वी नो दैट गॉड इज द सुप्रीम पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। हम जानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। नोइंग इट, इफ वी डू नॉट राइज, इफ वी डू नॉट लिफ्ट आवर हैंड्स ऑफ प्रेयर, देन हाउ कैन वी से दैट वी आर बेटर देन शीप और गोट। यह जानकर भी ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जानते हुए भी हम ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम भेड़ बकरियों से अच्छे हैं। फिर राजा आर्थर कहा, फिर आएगा बोथ फॉर देमसेल्व्स, दोनों के लिए, अर्थात प्रार्थना का हाथ नहीं उठाते हैं दोनों के लिए। किसके किसके लिए? फॉर देमसेल्व्स, स्वयं के लिए भी, खुद के लिए भी, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, और जिन्हें वो अपना दोस्त कहते हैं उनके लिए भी, अर्थात अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए भी। अर्थात ऑन द होल कुल मिलाकर यह हुआ कि राजा आर्थर कहना चाहता है कि ईश्वर को जानकर भी यदि इस संसार के व्यक्ति, इस संसार के मनुष्य स्वयं के लिए भी और अपने दोस्तों के लिए भी प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वे भेड़ और बकरियों से अच्छे हैं। यानी इफ नोइंग गॉड, ईश्वर को जानकर भी men of this world do not lift their hands of prayer for both for themselves and their friends, how can we say that they are better than sheep or goat? यदि वे ईश्वर को जानते हुए भी खुद के लिए भी और अपने दोस्तों के लिए भी प्रार्थना रूपी हाथ नहीं उठाते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि दे आर बेटर देन शीप और गोट, कि वे भेड़ और बकरियों से अच्छे हैं। आगे कहा, फॉर सो, इस प्रकार, द होल राउंड अर्थ, या पूरी गोल पृथ्वी, होल राउंड अर्थ, पूरी गोल पृथ्वी अर्थात पूरा ब्रह्मांड, इस तरह से, फॉर सो को कहेंगे इस तरह से, द होल राउंड अर्थ, या संपूर्ण गोल पृथ्वी अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, यूनिवर्स, इज एवरीवेयर, हर तरीके से, प्रत्येक तरीके से, एवरीवेयर प्रत्येक तरीके, हर तरीके से बाउंड, बंधा हुआ है, बाय गोल्ड चेन, सुनहरी जंजीर से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के पैरों से ही होकर।
अर्थात ईश्वर से कनेक्ट है पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, ऐसा राजा आर्थर कहना चाहता है। इसीलिए कहा फॉर सो द वर्ल्ड, फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाय गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड। राजा आर्थर कहना चाहता है कि यह पूरी गोल पृथ्वी, यह पूरा ब्रह्मांड सोने की जंजीर से, सुनहरी जंजीर से, ईश्वर के पैरों से ही कनेक्ट है, बाउंड है, बंधा हुआ, जुड़ा हुआ। द किंग आर्थर सेज दैट the whole universe, the whole round earth is every way connected by gold chains with the feet of God। ये पूरी गोल पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड सुनहरे चैन से अर्थात सुनहरी जंजीर से ईश्वर के पैरों से ही कनेक्ट है, जुड़ा हुआ। यानी ऑल थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद गॉड। इस संसार की सारी चीजें ईश्वर से जुड़ी हुई। द होल वर्ल्ड, द होल यूनिवर्स इज कनेक्टेड विथ गॉड, इज कनेक्टेड बाय गोल्ड चेन्स विथ द फीट ऑफ गॉड। पूरा संसार सुनहरे जंजीर से ईश्वर के पैरों से ही जुड़ा हुआ। गॉड इज द सुप्रीम पावर, ही इज आवर लॉर्ड, वही सर्वशक्तिमान है, वही हमारा मालिक है। वी शुड हैव डीप फेथ इन हिम, हमें उसमें गहरा विश्वास रखना चाहिए। वी शुड प्रे टू हिम डेली एवरी डे, हमें उसकी प्रार्थना हर दिन करनी चाहिए। दिस स्टैंजा हैज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर। इस स्टैंजा में प्रार्थना के महत्व को बताया गया है। The king Arthur tells the importance of prayer in this stanza। इस स्टैंजा में इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर बता रहा है। तो लास्ट में कह रहा बट नाउ, लेकिन अब, फेयरवेल, अलविदा, बाय बाय। अर्थात राजा आर्थर अंत में बोलने में असमर्थ है, क्योंकि वह बुरी तरह से घायल है, इसीलिए वह अब इसके आगे नहीं बोलना चाहता है। इसलिए अंत में कह दिया कि लेकिन अब फेयरवेल, अलविदा, अर्थात हम अब विदा हो रहे, जा रहे हैं। यानी एट लास्ट द किंग आर्थर वॉज अनेबल टू स्पीक, देन ही बिड्स गुड बाय टू सर बेडीवर। ही वॉज अनेबल टू स्पीक बिकॉज ही वॉज बैडली वुंडेड। वह बुरी तरह से घायल था, इसलिए अनेबल था स्पीकिंग करने में, बोलने में। सो ही बिड्स गुड बाय टू सर बेडीवर, इसीलिए वह सर बेडीवर को गुड बाय कह देता है, अलविदा कर देता है। इस तरह से यहीं पर इस कविता का समापन हुआ। एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताए गए। आई होप आप समझ गए होंगे, और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन का प्रैक्टिस आप कर लेंगे। योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। और साथ ही साथ सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव, अर्थात इस कविता का सारांश, इसमें क्या प्रथम पंक्ति से लेकर लास्ट पंक्ति तक क्या बताया गया है, इसका सारांश क्या है, उसे आप सेंट्रल आइडिया के रूप में लिखेंगे, जो आपके परीक्षा में प्रश्न के रूप में आता है। आज यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय।